हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड को। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड को। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन में जाके देख सकते हैं। यू को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम हमारी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो वो नॉर्मल फॉर्म होगा हमारी इक्वेशन का डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इक्वल टू एस। अब यहाँ पे आई क्या है और एस क्या है, तो आई और एस को फाइंड करने के लिए हम इन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आई के लिए फॉर्मूला है हमारा क्यू माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर, और s के लिए हमारा फॉर्मूला है s इक्वल टू आर बाय यू। इनकी हेल्प से हम i और s की वैल्यू इस नॉर्मल फॉर्म में पुट कर देंगे, और जैसे ही हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे हम v की वैल्यू को सॉल्व करके फाइनल y इक्वल टू यू इंटू वी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस मेथड को देखने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू -3 ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। अब ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो p की वैल्यू हो जाएगी -4x के इक्वल, q की वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, और r की वैल्यू हो जाएगी -3 ई पावर x स्क्वायर साइन 2x के इक्वल। अब अगर हम इसमें रिडक्शन ऑफ ऑर्डर वाली मेथड का यूज करें जिसमें कि 1 प्लस p प्लस q अगर अप्लाई करें तो वो हो जाएगा -4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1। तो उससे हमारा आंसर 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा है, मतलब ये सारी मेथड की जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम नॉर्मल फॉर्म वाली मेथड का यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम u को कैलकुलेट करेंगे। तो u को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था e पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p यानी कि -4x dx, -4 को बाहर ले आएंगे और x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में भी 2 है तो 2 इंटू 2 हो गया 4, और 4 और न्यूमरेटर वाले 4 कैंसिल हो गए और -1 और -1 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा e पावर x स्क्वायर u के इक्वल। तो u आ गया हमारा e पावर x स्क्वायर के इक्वल। अब हम हमारी इक्वेशन को v के टर्म्स पे यानी कि नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वो होगी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इक्वल टू एस। अब i और v की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। i के लिए फॉर्मूला होता है हमारा q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। q की वैल्यू हो गई हमारी 4 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 dp अपॉन dx, dp अपॉन dx यानी कि -4 के इक्वल, ये हो गया -1/4 p स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर। 4 से 4 गया, ये 2 आया, तो हमारे पास बचा 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर। तो हमारे पास i की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। इसी टाइप से हम s को कैलकुलेट करते हैं, वो है हमारा r अपॉन u के इक्वल। r है हमारा -3 ई पावर x स्क्वायर साइन 2x अपॉन ई पावर x स्क्वायर। तो ई पावर x स्क्वायर कैंसिल हो गए आपस में, तो s आ गया हमारा -3 साइन 2x के इक्वल। अब इसको हम हमारी फाइनल नॉर्मल फॉर्म में पुट अप कर देते हैं i और s की वैल्यू। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस v, क्योंकि i की वैल्यू तो 1 है और s की वैल्यू आ गई -3 साइन 2x के इक्वल। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसको सॉल्व करने के लिए हम y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई।
अब सी एफ को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम इसमें लिखेंगे d प्लस 1 इंटू वी इक्वल टू -3 साइन 2x। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और m इक्वल टू आ गया प्लस माइनस आयोटा। तो इस हिसाब से सी एफ आ गया हमारा c1 cos x प्लस c2 sin x के इक्वल। अब सी एफ तो फाइंड कर ही लिया है हमने, अब पी आई को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी आई हमारा हो जाएगा q अपॉन एफ डी के इक्वल। तो इस हिसाब से q है हमारा -3 साइन 2x के इक्वल और एफ डी है हमारा डी स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। और जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाती है तो उसमें जो x के साथ एक कांस्टेंट रहता है उसको हम डी स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -3 साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर की जगह पे जो उस कांस्टेंट है उसका स्क्वायर और वो भी नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो -4 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और -4 प्लस 1 हो गया -3 और ऊपर वाला -3 और नीचे वाला -3 आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास पी आई आ गया साइन 2x के इक्वल। इस हिसाब से y इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आ गया हमारा c1 cos x प्लस c2 sin x के इक्वल और पी आई आ गया हमारा sin 2x के इक्वल। ये आ गई हमारी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन विथ नॉर्मल फॉर्म मेथड। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू कॉट एक्स प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम सभी का अपने अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो ये हो गया कॉट एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स वाई प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 वाई टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। अब कॉट एक्स का सभी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स के इक्वल। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, जिसमें कि अगर p की वैल्यू को देखें तो वो हो गया 2 टेन एक्स के इक्वल, q की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल और r की वैल्यू हो गई हमारी सेक एक्स टेन एक्स के इक्वल। हमारा सॉल्यूशन है y इक्वल टू u इंटू वी। तो u को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो u हो जाएगा हमारा e पावर x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी कि e पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और tan x का हो जाएगा इंटीग्रेशन e पावर माइनस log sec x के इक्वल। ये हो गया 1 अपॉन e पावर log sec x और log से e कैंसिल हो गया और 1 अपॉन sec x हो गया cos x के इक्वल। तो फाइनल हमारी u की वैल्यू आ गई cos x के इक्वल। अब हम हमारी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो वो हो जाएगी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इक्वल टू एस। हम आई और एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई और एस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आई होता है q माइनस 1 अपॉन 2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 4 पी स्क्वायर। q है हमारा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। तो डी पी अपॉन डी एक्स, पी हमारा 2 टेन एक्स, तो ये हो गया इंटू 2 डी पी अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल माइनस 1 अपॉन 4 पी स्क्वायर यानी कि 4 टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस माइनस सेक स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल और ये वाला टेन स्क्वायर एक्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स आपस में कैंसिल हो गए तो आई इक्वल टू आ गया 0 के इक्वल। इसी टाइप से एस को कैलकुलेट करेंगे, वो होता है आर अपॉन यू। आर है हमारा सेक एक्स
tan x के इक्वल और u आ गया हमारे पास cos x के इक्वल। तो s आ गया हमारा sec स्क्वायर x tan x के इक्वल। अब इस इक्वेशन में हम i और s की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये हो गया d स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू i तो 0 है, तो ये आ गया हमारा sec स्क्वायर x tan x के इक्वल। अब हम t इक्वल टू dv अपॉन dx पुट करेंगे, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर के इक्वल। तो dt अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x tan x के इक्वल। अब dt इक्वल टू sec स्क्वायर x tan x dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x प्लस c1 के इक्वल। अब हमें पता है t है हमारा dv अपॉन dx के इक्वल, ये हो गया 1/2 sec स्क्वायर x प्लस c1। dv इक्वल टू 1/2 sec स्क्वायर x प्लस c1 इंटू dx। अब एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/2 tan x c1x प्लस c2 के इक्वल। और फाइनल सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू u इंटू v के इक्वल। y आ गया हमारा u cos x इंटू माइनस 1/2 cos x इंटू 1/2 tan x प्लस c1x प्लस c2। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।